जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो भी बहुत ख़ास है और इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। मैं अपने चैनल पे ऐसे ही वीडियो लेके आता रहता हूँ और ये वीडियो में कुछ ख़ास चीज़ है। हालांकि इस बात पे जो है आपने देखा होगा, काफ़ी वीडियो इसमें देखे होंगे, लेकिन ये वीडियो थोड़ा सा ख़ास है। और ये इंडिया टीवी की मैंने क्लिप उठाई है, थोड़ा सा उसको चला देते हैं। उसके बाद एक और वीडियो मैं चलाऊंगा जिसको देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बिना कुछ देर के लेट्स स्टार्ट। खुद को इस्लाम का प्रचारक बताने वाले डॉक्टर जाकिर नाइक जिहाद को कैसे जायज ठहरा रहे हैं। जाकिर की ऐसे ही तकरीरों से प्रभावित होकर ढाका के एक हाई प्रोफाइल रेस्टोरेंट में 22 बेकसूर लोगों को मौत के घाट उतार दिया था आतंकियों ने। एक तकरीर में तो उन्होंने हिंदुओं के देवता शिव और गणेश के अस्तित्व पर ही सवाल उठा दिया। और ये उनकी किताबों में लिखा हुआ है कि गणेश भगवान शिवा भगवान का बेटा है। और एक दिन जब भगवान शिवा अपने घर के बाहर निकलते हैं, उनकी बीवी पार्वती अपने जिस्म से मेल निकालती है और एक बेटा बनाती है। और वो कहती है उस बेटे से कि घर के चौखट पे खड़े रहो, घर के दरवाजे के बाहर खड़े रहो और किसी को भी घर में आने मत देना। कुछ देर बाद भगवान शिवा वापस अपने घर पे लौटते हैं और जब घर में दाखिल होने जाते हैं, उस वक्त उनका बेटा उन्हें रोक देता है। शिवा तेज में आके अपने बेटे की गर्दन उड़ा देते हैं। तो मैं कहूंगा मेरे हिंदू दोस्त से, आपका भगवान अपने बेटे को नहीं पहचान सका, कल जब मैं मुश्किल में रहूंगा तो मुझे कैसा पहचानेंगे। मैं कहूंगा आप मुझे साबित करके दिखाओ कि गणेश भगवान है और मैं प्रसाद खाऊंगा, क्योंकि कुरान में लिखा हुआ है कि अल्लाह के नाम का खाना मैं खा सकता हूं। बोलेगा जाने देना जाकिर, ये छोड़ कहानी है ये सिर्फ मेरे मजहब में। मैं कहूंगा नहीं, मुझे साबित करके दिखाओ, अभी मैं उसके पीछे भागूंगा। एक हेल्दी समाज, अगर मैं बताऊं आपको, एक हेल्दी समाज बनाना है आपको, तो आपको क्वेश्चन उठाने पड़ेंगे, क्वेश्चन आंसर करने पड़ेंगे। क्वेश्चन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। तो इन्होंने भी क्वेश्चन किया, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि इनके ऊपर जब क्वेश्चन कोई करता है तो फिर ये सर तन से जुदा वाली बात कहते हैं। खैर, हमें तो ऐसी शिक्षाएं नहीं हैं। वीडियो को ज़रूर देखिएगा तो आपको कुछ ज्ञान चक्षु खुलेंगे और पता चल जाएगा सभी को कि गणेश कौन है। तो बिना कुछ देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कि उमा अर्थात देवी पार्वती के अंग के मैल से जन्मा बालक, और यह कथा आप सभी को मालूम है ही। यह कथा बहुत सारे ज्ञान एवं तत्वों से भरा हुआ है। इसका एक आध्यात्मिक महत्व है और जो ग्रंथों के गूढ़ रहस्य को, गूढ़ ज्ञान एवं उसके रहस्य से अपरिचित हैं, वह इस कथा को सुनकर शंकाग्रस्त हो जाते हैं कि मैल से बालक का जन्म कैसे हो सकता है। फिर भगवान शिव ने उसे पहचाना क्यों नहीं कि वह उनका पुत्र है, और गज का शीश जोड़ना कैसे संभव है, इत्यादि इत्यादि। इसका उत्तर यही है कि हमें इन कथाओं को उनके स्थूल अक्षरों पर हमें ध्यान नहीं देना है, अपितु इसके तत्व ज्ञान पर हमें ध्यान देना चाहिए। और हमें उपनिषद जैसे रहस्यमय ज्ञान के भंडार, उपनिषदों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। तभी हम पुराणों की कथाओं को सही अर्थ में समझ सकेंगे। आइए अब इस कथा के तत्व को समझने का प्रयास करते हैं। माता पार्वती स्नान करने जाती हैं और नंदी को आदेश देती हैं कि किसी को अंदर आने मत देना। ध्यान दें कि माता पार्वती का जो पात्र है इस कथा में, वह अत्यंत विशिष्ट है। इस कथा में पुराणकारों ने देवी पार्वती को बुद्धि के रूप में प्रदर्शित किया है। हमारी बुद्धि हमें सदा सद्कार्य के लिए अग्रसर करती है। कुछ भी जब हम करने जाते हैं, किसी भी कार्य को करते हैं, तो वह हमें सूचित करती है। वह हमें एक बार सोचने पर विवश करती है कि जो हम करने जा रहे हैं वह उचित है या नहीं। तो माता पार्वती को स्नान करने की इच्छा हुई। स्नान का अर्थ यहाँ पर आत्मचिंतन है, स्वाध्याय, ध्यान, योग, यह स्नान का मूल अर्थ है। और माता ने अर्थात बुद्धि ने नंदी को आदेश दिया। अब नंदी पर ध्यान दें कि नंदी जो है वह वृषभ है, वह एक बैल है। वृषभ क्या करता है, दिन भर खेत में परिश्रम करता है, इधर उधर घूमता है, पत्तों को खाते रहता है और जब शांति से बैठता है तो भी मुंह चलाते रहता है।
और यह नंदी और कोई नहीं अपितु हमारा मन ही है। हमारा मन भी वृषभ की तरह चंचल है, अशांत है। बुद्धि रूपा माता पार्वती ने नंदी रूपी मन को बाहरी संसारिक स्मृतियों को स्नान रूपी आत्मचिंतन में इधर उधर की स्मृतियों को अर्थात किसी को अंदर नहीं आने देने का आदेश दिया, किंतु नंदी इस कार्य को नहीं कर सका। जब भगवान शिव वहाँ आए तो नंदी कुछ भी नहीं कर सका, उन्हें नहीं रोक सका। और भगवान शिव से अर्थ है सद्गुरु, और सद्गुरु का दिव्य ज्ञान। साधक को यह ज्ञान आईना दिखाता है, इसीलिए गुरु तत्व को सर्वोपरि माना गया है। इसलिए सद्गुरु रूपी भगवान शिव जब अंदर गए तो बुद्धि रूपा माता पार्वती सकुचा गईं और विचार करने लगीं कि नंदी ने शिव को रोका क्यों नहीं। बुद्धि ने यह आंकलन किया कि मन ने स्मृतियों को रोका क्यों नहीं, और माता पार्वती नंदी पर क्रोधित हुईं कि नंदी ने मुझ पार्वती के आदेश का पालन ठीक प्रकार से क्यों नहीं किया। यह बुद्धि में अहंकार प्रवेश कर गया, मैं और मेरा। इसे ही इस कथा में मल के रूप में दिखाया गया है। तदंतर माता पार्वती ने अर्थात बुद्धि ने अपने अहम अर्थात मल से एक पुतला बनाकर उसे प्राण देकर जीवित किया और अपना प्रतिनिधि बनाकर उसे द्वार रक्षा हेतु भेज दिया। फिर माता पार्वती के मल से जन्मा वह बालक सभी देवताओं अर्थात ज्ञान, कौन सा ज्ञान? ज्ञान जो हमारे अहंकार का अंत करे। ज्ञान रूपी देवताओं से उस बालक का भीषण युद्ध हुआ, जिसमें विजय उस बालक की हुई। तब शिव अर्थात ज्ञान का प्रकाश स्वरूप गुरु ने पार्वती के अहम रूपी बालक के मस्तक को काट दिया। तब पार्वती ने विलाप किया और उस बालक को जीवित करने को कहा, पर अहम रूपी मस्तक भस्म हो गया। तब शिव ने विष्णु अर्थात शास्त्र, भगवान विष्णु से तात्पर्य यहाँ पर शास्त्रों से है। शास्त्र का ज्ञान, ज्ञान का पुंज जो शास्त्र है, उससे भगवान शिव अर्थात गुरु तत्व ने अहम रूपी मस्तक के स्थान पर वेद के ज्ञान रूपी मस्तक को लाने को कहा, अर्थात गुरु तत्व ने शास्त्र का ज्ञान शिष्य रूपी पार्वती को प्रदान किया। उस बालक का धड़ जोड़ने का मतलब है अहंकार का नाश कर ज्ञान का प्रकाश प्रदान करना। तदंतर भगवान विष्णु ने गज का मस्तक वहाँ उपस्थित किया। गज मस्तक हाथी का शीश, हाथी का मस्तक का मतलब यह है कि वह ज्ञान जो वेदों में वर्णित है, वह ज्ञान क्या है? वह ज्ञान है परब्रह्म परमात्मा एवं ईश्वर। और पिछली वीडियो में हमने गज मस्तक का अर्थ समझा कि गज अर्थात जो सनातन अपरिवर्तनीय तत्व है, उसे ही यहाँ पर गज मस्तक के रूप में प्रतीकात्मक रूप से प्रदर्शित किया गया। और तब शिष्य की बुद्धि मतलब देवी पार्वती के अहम का मल अर्थात बालक के शीश रूपी अज्ञान को काटकर विष्णु रूपी शास्त्र वेद के ज्ञान द्वारा लाए गए गज मस्तक ज्ञान को शिव रूपी गुरु तत्व ने अहम को हटाकर ज्ञान रूपी गज मस्तक को बालक के धड़ पर बसाया, अर्थात पार्वती के बुद्धि में ज्ञान का आनंद प्रदान किया। इस कथा का यही अर्थ है, यही इसका रहस्य है। इसलिए मैंने कहा कि कथा को इस ढंग से समझें, और इस ढंग से समझने के लिए गुरु की सहायता एवं उपनिषदों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। पुराणों की कथा को शब्दशः हूबहू जैसा लिखा है उसे वैसा मान लेना सही नहीं है। पुराणों को वेदव्यास महर्षि ने लिखा ही इस शैली में है कि हम इन कथाओं के माध्यम से वेदों के गूढ़ रहस्य को समझ सकें और गूढ़ रहस्यमय ज्ञान को हम अपने जीवन में प्रदर्शित कर सकें, उसे अपने जीवन में उतार सकें। किंतु कलयुग के प्रभाव के कारण हमारी बुद्धि पुराणों की कथा तक को समझने की शक्ति खो चुकी है। इसलिए पुराण भी अत्यंत ज्ञानमय है, बस उसे उचित प्रकार से समझने का प्रयास हमें करना है। भगवान श्री गणेश का गजशीश ब्रह्म तत्व का प्रतीक है। इसे हमें केवल हाथी का मस्तक या एलिफेंट हेडेड गॉड इस रूप में नहीं देखना चाहिए। यह गज मस्तक केवल श्री गणेश के पास ही है, अर्थात श्री गणेश के आधे गज एवं आधे मनुष्य के देह के माध्यम से सगुण साकार और निर्गुण निराकार दोनों की एकत्रीकरण किया गया है। पुराणों की जो कथाएं हैं वह किसी अन्य लोक में या अन्य ग्रह में घटित घटनाएं नहीं हैं। यह सारी घटनाएं वह सारी मनोवृत्तियां हैं जो हमारे मन में आती रहती हैं, उसे ही बस प्रतीकात्मक रूप से प्रकट किया गया है, ताकि हम अपने आत्मा को, अपने इंद्रियों को, अपने ज्ञान इंद्रिय, अपने कर्म इंद्रिय, अपने सारे अहम भाव त्रिगुणों को, सत्व रज एवं तम सभी गुणों को संतुलित कर सकें और अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर ध्यान योग के माध्यम से भगवान परमात्मा ईश्वर उस परब्रह्म श्री गणेश को, उस गजमुख, उस निर्गुण निराकार एवं सगुण साकार रस में उस परमात्मा को हम प्राप्त कर सकें।
इसलिए पुराणों के माध्यम से वेदों का ही ज्ञान एवं उपनिषदों का ही ज्ञान वेदव्यास महर्षि ने हमें प्रदान किया है। तो इन कथाओं को इस दृष्टिकोण से समझने का हमें प्रयास करना चाहिए, जैसा इस कथा के माध्यम से मैंने आप सभी के सामने निरूपित किया। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे हर उस इंसान तक आप पहुंचाने की प्रयास करें जो इस कथा के बारे में इसका उचित ज्ञान नहीं रखता है। चाहे वह कोई भी हो, वह अगर इस कथा के बारे में आक्षेप लगाता है या इस कथा पर प्रश्न उठाता है तो उसे यह वीडियो अवश्य दिखाएं। इसी प्रकार श्री गणेश के स्वरूपों को, उनकी कथाओं को हम समझने का प्रयास आगे की वीडियो में भी करते रहेंगे। जब आप ध्यान लगाते हो तो आप मन, बुद्धि, इन सब को कंट्रोल करते हो। बोलते हैं ना मेडिटेशन करना है। अब जिनको समझ में नहीं आता उनको मेडिटेशन शब्द बहुत अच्छी समझ आता है। इंग्लिश में शब्द योगा समझ आता है, योग समझ नहीं आता, योगा समझ आ जाता है, मेडिटेशन समझ आ जाता है, ध्यान समझ नहीं आता, मेडिटेशन समझ में आ जाता है। तो ये जो अंग्रेज मानसिकता हो गई है हम लोगों की, और इसमें हम बिल्कुल भूल गए हैं अपने मूल को। मुझे जो समझ में आता है, देखिए रिलीजन शब्द आप बोलते हैं हिंदू धर्म, ये हिंदू धर्म, सिख धर्म, इस्लाम धर्म। धर्म सिर्फ एक है, मानवता का धर्म। लेकिन अब वहाँ पर लिखा है क्षमा करना, क्रोध ना करना। तो ये जो डेफिनेशन है थोड़ी समझ में मुझे आ रही है कि धृति, क्षमा, दमोरस्त्य, शोचम इंद्रिय निर्गृहम, धृविद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम, धर्म लक्षणम। तो इसमें यही बोला गया है कि अगर इसका शॉर्टकट भी हम पढ़ते हैं तो हमें यही समझ में आता है कि धृति का मतलब है क्षमा, दूसरों के लिए किए गए अपराध को माफ़ कर देना, क्षमाशील होना। ठीक है, दूसरों के द्वारा किए गए अपराध को माफ़ कर देना, क्षमाशील होना। दमा होता है अपनी वासनाओं पर नियंत्रण करना। अस्तेय होता है चोरी ना करना। शोचम होता है, शोचम इंद्रिय निर्गृहम, शोचम होता है क्या, अंतरंग ब्रह्मा सूचित है। ठीक है, अंतरंग और ब्रह्मा सूचित है, मतलब अंतर्मन में सोचना। इंद्रिय निर्गृहम, मतलब इंद्रियों को बस में करना, इंद्रियों को अपने बस में रखना। ठीक है, उसके बाद है ये बुद्धि का प्रयोग करना। धी, विद्या, अधिक से अधिक ज्ञान की पिपासा। सत्य मतलब मन, क्रम, वचन से सत्य का पालन करना। अक्रोध मतलब क्रोध ना करना। और ये 10 मानव धर्म के लक्षण हैं। तो अब इस सब से तो यही समझ में आता है, ये जो मंत्र है, ये जो श्लोक है, इसको कुछ भी आप कह सकते हो कि धर्म की तो यही परिभाषा दी गई है। दुनिया के किसी भी उसमें धर्म की, रिलीजन की कोई परिभाषा है ही नहीं, क्योंकि किसी को इतना गूढ़ ज्ञान था ही नहीं। अब बात ये आती है, यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपका टाइम लूँगा, लेकिन ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब मनुस्मृति से लिया गया है शायद। तो जो लोग बोलते हैं मनुवादी, मनुस्मृति को जला दो, ये जला दो। देखो पता है क्या होता है, जलाना, बुक्स को जलाना मतलब ज्ञान, मतलब कोई चीज़ हो सकती है ऐसी किसी को पसंद ना है कि यार ये चीज़ गलत लिखी है, तो मत मानो ना उसे। मानता कौन है? ठीक है, उस चीज़ को मत मानो। और मैं तो ये भी मानता हूँ कि मैंने सुना है कि जो अंग्रेज़ों ने क्या किया था कि मनुस्मृति की दो कॉपियाँ बनी हुई हैं। दो अंग्रेज़ों के द्वारा बनी हुई मनुस्मृति है, जो मैक्स मूलर था उसने भी बनाई हुई है एक कॉपी। और मैंने ये भी सुना है कि उसने वेदों का भी ट्रांसलेशन किया हुआ। तो वेदों के जो ट्रांसलेशन है ना, बहुत सारे हैं। अब आप किसको ऑथेंटिक मानोगे, ये चीज़ बहुत सी मतलब बड़ी प्रॉब्लम है। संस्कृत किसी को डिटेल में आती नहीं है। जो संस्कृत के विद्वान हैं उनको एक एक शब्द का अगर वो भाष्य करें तो इतने सारे मंत्र हैं, उस पर काफ़ी टाइम लगाना पड़ेगा और मिलेगा कुछ नहीं। सीधी सी बात है कि आज के टाइम पे वेदों को कौन इंपॉर्टेंस देता है? मेरे हिसाब से ऐसा तो है नहीं कि वेदों को आप बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हो, या धर्मशास्त्र से दुनिया चल रही है। वो ज़माना पुराना था जहाँ पर मतलब 4 वर्ण होते थे। आज भी 4 वर्ण है, ऐसा नहीं है। 4 भागों में समाज बटा हुआ है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण जो है वो क्षत्रिय बन सकता है, क्षत्रिय जो है ब्राह्मण बन सकता है, शूद्र जो है वो ब्राह्मण बन सकता है, शूद्र जो है वो क्षत्रिय और वैश्य भी बन सकता है। मतलब ये कोई जन्म से नहीं होती हैं चीज़ें, जो मैंने समझा हुआ है चीज़ों को। बाकी कोई प्रोपोगंडा करने के लिए तो कुछ भी बोलता है, उसके ऊपर हम क्या विश्वास कर सकते हैं। और रही बात छूत अछूत की, तो ये छूत अछूत की जो बात है वो मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाना चाहूँगा कि होता ये था कि ये कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वाली बात नहीं है। आज जितने भी सेवा सर्विस सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं, सेवा वर्ग में काम कर रहे हैं, जो भी नौकरियां कर रहे हैं लोग, वो सभी शूद्र वर्ग में आते हैं। अगर उस डेफिनेशन से चलें जो मैंने समझा है कि अगर आप
उस डेफिनेशन से चलते हैं कि ब्राह्मण कौन है। ब्राह्मण कौन है? जो शिक्षा देता है, जो टीचर है। तो ऐसा नहीं है कि टीचर का बेटा टीचर ही बनेगा, ऐसा नहीं है ना। जो भी शिक्षा वर्ग हमारा है, जो भी प्रोफेसर है, ये सब ब्राह्मण की कैटेगरी में आते हैं अगर उस डेफिनेशन से चलते हैं। जो लोग देश की रक्षा करते हैं वो क्षत्रिय वर्ग में आते हैं। जो बिजनेसमैन हैं जितने भी, वो व्यवसायी में वर्ग में आते हैं। और जो लोग जितने भी सेवा वर्ग में हैं वो लोग सब शूद्र में आते हैं। शूद्र का मतलब नीच नहीं होता। अब ये समाज में एक 5वां वर्ग बना दिया गया, दलित। तो ये दलित वर्ग जो था ना, वो हो सकता है सामाजिक कुरीति भी हो सकती है, या बीच में कितना टाइम पास हुआ, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। इतना हिस्ट्री में किसी ने सटीक हिस्ट्री तो लिखी नहीं है। गणेश वाला जो पार्ट था ये अच्छा लगा होगा मेरे हिसाब से। ये एक ध्यान की एक प्रक्रिया थी, और ध्यान की प्रक्रिया से ही ये काल्पनिक जो भगवान का रूप दे दिया गया उसे लोगों को समझाने के लिए। तो वेदों का ज्ञान लोगों को समझाने के लिए उसे इन पुराणों की स्टोरियों में कन्वर्ट कर दिया गया। और ये भी है कि इसमें दूषित भी हो गई हैं। मैं ये भी बता रहा हूँ आपको कि जो पुराण हैं वो दूषित हो चुके हैं। आपको नहीं पता कि कौन सी किताब सही है, और जब नहीं पता है तो फिर उसके ऊपर बहस करने का कोई फ़ायदा है नहीं। इसी के साथ दोस्तों वीडियो को समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। ऐसे वीडियो इस पर चैनल पर लेके आता रहूँगा। और अपनी जो आप कुछ बात करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।